तात्पर्याख्या वृत्ति से कहना चाहते थे कि आप सबको नियंत्रित कर रहे थे कि 5 मिनट में उसका ध्यान रखिएगा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। परम आदरणीय इस सत्र के मुख्य वक्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आए प्रोफेसर हरिराम मिश्र जी, व्याकरण शास्त्र के निष्णात विद्वान, व्याकरण के ही नहीं संगीत के भी निष्णात विद्वान और प्रयोक्ता प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी, IIT कानपुर से आए हमारे आचार्य प्रोफेसर नचिकेता तिवारी जी, काशी विद्वत परिषद के महामंत्री और व्याकरण विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी, वर्तमान व्याकरण विभाग के अध्यक्ष महावैयाकरण प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, मेरे अत्यंत प्रिय, क्योंकि विद्यार्थी जीवन से जिनको मैं जानता हूं उनका प्रिय होना स्वाभाविक है, और दूसरी ओर जो मेरे सतीर्थ भी है, क्योंकि सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान का मैं भी एक सदस्य हूं, और शैलेश तिवारी जी भी मेरे प्रिय प्रोफेसर शैलेश तिवारी जी, कुशल संचालक महोदय, हमारे सन्मुख उपस्थित वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक जो मेरे अत्यंत प्रिय हैं प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी, और अन्य सभी विद्वज्जन, श्रोतृवृंद, विद्यार्थी वृंद, यह निश्चित रूप से मेरा परम सौभाग्य है कि जिस मंच पर इतने निष्णात वैयाकरण लोग बैठे हुए हैं, वहां बीच में एक अवैयाकरण को बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मैं स्वयं को भाग्यवान मानता हूं, क्योंकि व्याकरण में एक तन्मध्य पतितम न्याय भी है। उस न्याय से अवैयाकरण भी कथनचित वैयाकरण हो जाता है। अस्तु, मैं सर्वप्रथम वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी को इस प्रकार की संगोष्ठी के आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है वादे वादे जायति तत्वबोधः। इस प्रकार के संगोष्ठी से, विद्वत जनों के विचारों से जो लाभ प्राप्त होता है, वर्षों ग्रंथ पढ़ करके भी वो लाभ नहीं हो पाता है। तो मैं इस क्रम में सर्वप्रथम प्रोफेसर नचिकेता तिवारी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। वस्तुतः जो कार्य हम लोगों को करना चाहिए, हम संस्कृत की रोटी खाते हैं, इसीलिए निश्चित रूप से जो कार्य प्रोफेसर नचिकेता तिवारी जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबको वह कार्य करना चाहिए। इसीलिए हमसे कहीं अधिक धन्यवाद के पात्र, अभिनंदन के पात्र प्रोफेसर तिवारी जी हैं। आपने जो पाणिनीय व्यंजनों की निर्माण विधि, ये जो शीर्षक आपने दिया, थोड़ी सी मेरी असहमति है, क्षमा करिएगा। परंपरा से कुछ अध्ययन करने के कारण शब्दों पर बहुत अधिक ध्यान जाता है। निर्माण विधि की अपेक्षा कथनचित उच्चारण प्रक्रिया यह शब्द होता तो शायद ज्यादा सटीक होता, क्योंकि चाहे स्वर का हो चाहे व्यंजन का हो, निर्माण करने का सामर्थ्य आप में हम में नहीं है।
उनकी उच्चारण की प्रक्रिया को हम बता सकते हैं, उच्चारण का विश्लेषण हम कर सकते हैं, लेकिन हम स्वरों का या व्यंजनों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस कारण से मेरा ये विनम्र निवेदन है आपसे कि कथनचित आप भी सहमत होंगे तो उसको अगर उच्चारण प्रक्रिया करें तो ज्यादा सटीक होगा। ये मेरा वो है। आपने सेमी बावल के संदर्भ में बताते हुए उसमें यवर वाला में तो ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में जब हम देखते हैं AEIOU ये जो वो आता है तो उसमें तो ठीक है, अंतस्थ वर्ण तक तो ठीक है, उसको हम सेमी बावल मान लें, लेकिन ऊष्म वर्णों को हम सेमी बावल नहीं मान सकते। मेरे ख्याल से प्रोफेसर मिश्र जी भी हमसे सहमत होंगे। तो इसीलिए आपने उसमें ऊष्म वर्ण का भी जिक्र किया था, इसीलिए मेरा हाँ ठीक है। लृ वर्ण को लेकर के जो बात उठी थी वो इसीलिए उठी थी कि हमारे यहाँ लृ वर्ण का दीर्घ भेद नहीं माना गया है, इसलिए कथनचित अगर आपने उसको दीर्घ, मेरा प्रश्न वही था कि कथनचित अगर आपने दीर्घ मान करके उसको अगर लिखा हो तो उसमें थोड़ा वो विचारणीय विषय है, इसीलिए मेरा निवेदन था। आपने जहां प्रथम वर्ण में महाप्राण के योग से द्वितीय वर्ण, उसी प्रकार तृतीय वर्ण में महाप्राण के योग से चतुर्थ वर्ण, ये तो अंग्रेजी जब हम लिखते हैं सुस्पष्ट हो जाता था। जब लिखना होता है हम टी के साथ एच लिखते हैं, वो एच महाप्राण का प्रतीक है, इसीलिए हम उसको लिखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये एक आपने बात कही थी और इसको हम अंग्रेजी के एच वर्ण से व्यक्त करते हैं। हाँ, एक मेरे मन में प्रश्न ये जरूर था कि कई बच्चे, कभी कभी हमको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले हैं, कहना है खाना खाने जाना है, कहते हैं कि थाना थाने जाना है। अब ये उच्चारण कहाँ से आया ख के स्थान पर थ? ये एक सोचने की बात है। ऐसा मैंने सुना हमारे साथ रुइया हॉस्टल में जब हम विद्यार्थी थे, उस समय हमसे जूनियर एक विद्यार्थी आए थे, उसका उच्चारण इसी प्रकार का था। वो कमल को तमल बोलता था, कुछ था ऐसा, कमल को तमल बोलता था। तो इस प्रकार ऐसा क्यों होता है, उस पर भी कुछ विचार हम लोग को करना चाहिए। उन बच्चों का अगर हम उच्चारण सुधार सके किस प्रकार अपनी प्रक्रिया से, उसमें हम अगर कुछ श्रम करें तो शायद ऐसे बच्चों के लिए बहुत उपकारक होगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। और मेरी बात एक प्रकार से प्रोफेसर शुक्ला जी ने कही जी कि आपने जो विषय यहाँ प्रस्तुत किया प्रोफेसर तिवारी जी ने, सच कहा जाए आज महामना की आत्मा निश्चित रूप से प्रसन्न हो रही होगी, क्योंकि महान वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर जी ने जो कुलगीत की रचना यहाँ की थी, वो एक प्रकार महामना की जो भावना है उसी को उन्होंने कुलगीत में व्यक्त किया है, जिस कुलगीत में प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर कहा गया है। महामना का एक स्वप्न था इस विश्वविद्यालय में एक और अगर संस्कृत विद्या, धर्म विज्ञान संकाय जैसे पारंपरिक संकाय की स्थापना की, दूसरी ओर विज्ञान संकाय, प्रौद्योगिकी संस्थान इत्यादि जो विभिन्न संस्थानों की स्थापना की, उसके पीछे महामना जी का स्वप्न यही था कि एकत्र जब आधुनिक विद्याएं और हमारी प्राचीन परंपरा की विद्याएं होगी, परस्पर संवाद होगा, और उस संवाद की आज इस युग में बहुत आवश्यकता है। महामना जो दूरदर्शी थे, उनका ये विजन था, उनकी एक दृष्टि थी, उस दृष्टि को आपने एक प्रकार से यहाँ साकार किया है, उसके लिए हृदय से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर हरिराम मिश्र जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये बिल्कुल तथ्य है कि हमारी ज्ञान परंपरा में वाक तत्व पर जितना विवेचन हुआ है, शायद ही दुनिया में कहीं इतना विवेचन वाक तत्व पर हुआ है। निश्चित रूप से आज जरूर उस पर चर्चा हो रही है संपूर्ण विश्व में, लेकिन वाक तत्व में जो गहन चर्चा इस देश में हुई है, वैसी गहन चर्चा अन्यत्र दुर्लभ है। ये बिल्कुल सही बात है। और शब्द तत्व में क्या समास है, ये आपने एक प्रश्न उठाया,
उठा करके आपने कहा कि शब्द एव तत्वम और तद ब्रह्म शब्द तत्व में ये आपने कहा, ये आपने नहीं कहा है, महावैयाकरण भर्तृहरि ने कहा। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व जदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो जतः। ये जो पहली कारिका है, इस पहली कारिका की सोपज्ञ वृत्ति में, यद्यपि सोपज्ञ वृत्ति है कि नहीं, इसको लेकर के फ्रांसीसी विदुषी एम बियार्डो ने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं, हमने उनका खंडन भी किया है। हम लोग तो मानते हैं क्या हम लोग तो परंपरा सोपज्ञ मानते हैं, सोपज्ञ है। जो एम बियार्डो ने जो उसमें आपत्तियां की है, सब निराधार आपत्तियां हैं और संस्कृत मूल का ज्ञान न होना उसमें कारण है। क्योंकि मैंने उसमें एक निबंध लिखा है पूरा कि वाक्यपदी में बहुत सारे ऐसे स्थल है जो सोपज्ञ वृत्ति के, उनको लेकर के उन्होंने कहा कि यहाँ मूल कारिका और सोपज्ञ वृत्ति में भेद है। भेद कहीं नहीं है। भेद कहाँ से शुरू हुआ? आचार्य रघुनाथ शर्मा जी ने कहीं कहीं कुछ असावधानी की है। एक उदाहरण देकर के मैं बता दूं, स्फोट शब्द ध्वनिस्तस्य व्यायाम उपजायते, ये सोपज्ञ वृत्ति में एक ये श्लोक आता है और उसको वृषभदेव ने टीका में ये कहा कि तदुक्तम, माने जो बात कही गई थी श्लोक वार्तिकेन, उसी बात को श्लोक वार्तिक के द्वारा कहा गया है। पंडित रघुनाथ शर्मा जी ने एक उसमें और जोड़ दिया, तदुक्तम श्लोक वार्तिके कुमारिल भट्टेन। ऐतिहासिक दृष्टि से आप देखिए कहाँ कुमारिल भट्ट कितने परवर्ती और कहाँ भर्तृहरि है। कुमारिल भट्ट भर्तृहरि का उदाहरण कैसे दे सकते, बड़ी समस्या। तो मैंने उसका जब गहन चिंतन किया तब मैंने आचार्य त्रिपाठी जी से भी, महावैयाकरण आचार्य रामा प्रसाद त्रिपाठी जी से भी मैंने पूछा। उन्होंने कहा बेटा मुझे तो ये पंक्ति लग नहीं रही है। तो मैंने बहुत चिंतन किया तो अचानक एक उसका जो मर्म है वो स्फुरित हुआ, वही स्फोट है। वो इस प्रकार से स्फुरित हुआ कि ये तो श्लोक वार्तिक माने श्लोकात्मक वार्तिक है, कुमारिल का श्लोकात्मक वार्तिक। जैसे सुप्ति उपग्रह लिंग नारायण, ये श्लोकात्मक वार्तिक है, उसी प्रकार का श्लोकात्मक वार्तिक है, तब अर्थ लग जाता है। तब कहीं जो है उसमें सोपज्ञ वृत्ति नहीं है, ये बात नहीं आती। इस प्रकार के अनेक है। उन जगहों का मैंने, फ्रांसीसी महिला ने जो सवाल उठाए हैं उनका मैंने खंडन किया। अस्तु, आपने जैसे ये कहा कि शब्द एव ब्रह्म, स्वयं भर्तृहरि, बड़ा लंबा वाक्य है, समय कम है, मैं नहीं बता रहा हूं। अनादि सर्वासु अवस्थासु अनाश्रितादि निधनम ब्रह्मेति प्रतिज्ञायते, ये भर्तृहरि का प्रतिज्ञा वाक्य है। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि वैयाकरण शब्द ब्रह्मवादी है, मैं तो कहता हूं कि ब्रह्मवादी है। क्योंकि भर्तृहरि कहते हैं अनादि निधनम ब्रह्मेति प्रतिज्ञायते। देखिए पर्वतो बहनिमान धूमात जब हम कहते हैं उसमें पर्वतो बहनिमान इति प्रतिज्ञा वाक्य से सदैव अपना जो वक्तव्य होता है, प्रतिपाद्य होता है, उसका प्रतिपादन किया जाता है। भर्तृहरि ने अनादि निधनम ब्रह्म करके ब्रह्म का अनादि निधनत्व और अद्वयत्व की प्रतिज्ञा की है। यहाँ वही जो है ब्रह्म ही जो है उसका प्रतिपाद्य है संपूर्ण वाक्य को दिए का। इसीलिए और उसी ब्रह्म को तदेव शब्दोपग्राह्यतया शब्द तत्व इत्यभिधीयते, दोनों पदों पर ध्यान दीजिए, प्रतिज्ञायते और अभिधीयते। देखिए कहना और प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा वाक्य से तो जो प्रतिपाद्य है उसको कहा जाता है, उसी को शब्द तत्व ऐसा कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है? हेतु देते हैं, शब्दोपग्राह्यतया शब्दोपग्राहितया। दुनिया में कौन सी ऐसी वस्तु है बिना शब्द के हम कह सके? ब्रह्म है, चाहे ईश्वर है, स्वर्ग है। आपने कभी देखा है? आज के वैज्ञानिक तो पूछेंगे कि आपने कभी देखा है? हाँ, हमारे यहाँ संस्कृत विभाग में जब हमारे परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्रीनारायण मिश्र जी पढ़ा रहे थे, एक मध्य प्रदेश के विद्यार्थी थे लालाराम पटेल। तो उसने गुरुजी से पूछ दिया, वेदांत पढ़ा रहे थे, कि गुरुजी आपने कभी ब्रह्म को देखा है? तो गुरुजी ने कहा कि ब्रह्म को देखा होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठता।
तो ये तो एक विनोद की बात है। तो मेरा प्रश्न यही है, चाहे ब्रह्म हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे जो भी हो, हमारे शास्त्रों में जो बतलाया गया है उसको जानने का साधन भी क्या है? वही शब्द ही है, और वो स्वरूप भी जो है वो शब्द ही है। इसीलिए भर्तृहरि ने जो ब्रह्म है उसको जानने का उपाय क्या है, जब ये प्रश्न उठा है, तो उसमें कहा प्राप्त्योपायो नुकारश्च तश्च वेदो महर्षि भी एकोप्यनेक वर्त्मेव समाम्नातः पृथक पृथक कहा है। उस ब्रह्म की जो प्राप्ति का जो उपाय है वो भी जो है शब्द है, और क्या है? वेद है, और अनुकृति है, अनुकार है, अनुकारश्च। तो इस रूप में भर्तृहरि ने माना है कि जो वेद है वो वेद ब्रह्म का स्वरूप भी है, और ब्रह्म प्राप्ति का वो उपाय भी है, साधन भी है, कार्य भी है, कारण भी है, दोनों है, सब कुछ है। तो इस रूप में ये शब्द तत्व यही है, ब्रह्म ही शब्द तत्व है। इस बात का प्रतिपादन आचार्य मिश्र जी ने किया। जो मेरे हृदय की बात थी उसको आपने यहाँ पर कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल ने वाग्वई ब्रह्म कह करके शब्द क्या है उसको का विस्तृत विश्लेषण यहाँ पर किया। इस प्रसंग में जैसा कि पूर्व सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी ने कहा था कि यहाँ मंच पर बैठे हुए जितने विद्वान हैं उनके एक एक विद्वान का वक्तव्य 1.5-2 घंटे में अगर हो कथनचित कुछ उनके साथ न्याय होगा, वही स्थिति इस मंच की भी है। तो इसीलिए मैं प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी से निवेदन कर रहा हूँ, सबसे पहले तो हमारे IIT के प्रोफेसर नचिकेता जी का व्याख्यान अवश्य कराइएगा, ऐसे समय में कराइएगा जिस समय मैं रहूं, मैं उससे वंचित न हूं, ऐसा जरूर करिए। श्रोता के रूप में, कोई यहाँ मंच में बैठने के लिए नहीं, श्रोता के रूप में आना चाहूंगा, ये मेरा निवेदन है। प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी ने एक नया विषय यहाँ उपस्थापित किया कि श्रीमद् भागवत में शब्द तत्व विषय किस प्रकार का चिंतन है, उस पर आपने प्रकाश डाला। प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी ने स्फोट के विषय में जो एक थोड़ी सी यहाँ चर्चा आई थी, उस स्फोट के संदर्भ में आपने यहाँ चर्चा की, स्फोट क्या है उसके विषय में। और शैलेश तिवारी जी ने भी शब्द तत्व विज्ञान कहाँ कहाँ है उसकी यहाँ चर्चा की। इस प्रकार से इस सत्र में विद्वान वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर अपना मंतव्य रखा। सबके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, और विशेष रूप से इस पूरे आयोजन के लिए प्रोफेसर विनय कुमार मिश्र जी के प्रति, पांडे जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।